महाकुंभ मेला एक ऐसा पर्व है जिसे हर बार विश्वास, श्रद्धा और तात्विकता के संग एक नई शक्ति से मनाया जाता है। यह वो समय होता है जब दुनिया भर से लाखों लोग एक साथ मिलकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए जुटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास और महत्व भी उतना ही गहरा और रोचक है? महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म में एक अद्भुत परंपरा के रूप में होता है और इसकी शुरुआत से जुड़ी कथाएं आज भी हमें जीवन के एक महान सत्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। आज हम जानेंगे महाकुंभ के उत्सव की पृष्ठभूमि, उसकी धार्मिक, संस्कृति और ऐतिहासिक जड़ें और क्यों यह मेला दुनिया भर में इतना विशेष माना जाता है। क्या आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाकुंभ को लेकर यह कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थी। इन 4 स्थानों पर ही आज कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन का कारण भगवान विष्णु को समुद्र से मिला एक श्राप था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र देव का पुत्र शंख था, जिसे समुद्र के साथ ही पाताल और नागलोक से कर लेने की जिम्मेदारी समुद्र देव ने दी थी। एक बार उसे असुरों ने भगवान विष्णु के खिलाफ भड़काया। असुरों ने कहा कि तुम सबसे कर लेते हो, लेकिन विष्णु भगवान से कोई कर नहीं लेते, यह नियम के विरुद्ध है। असुर बोले कि भले ही विष्णु भगवान समुद्र से ऊपर क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन उनका राज्य समुद्र के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तुम्हें भगवान विष्णु से भी कर लेना चाहिए। असुरों के बहकावे में आकर शंख विष्णु भगवान के पास कर लेने पहुंच गया। विष्णु भगवान ने शंख को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना भी अनसुना कर दिया और कर मांगने की जिद करने लगा। कर को लेकर चल रही इस बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर ऐसे वचन कहे कि विष्णु भगवान ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। दरअसल शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु से कहा था कि अगर कर नहीं दे सकते तो यह सुंदर स्त्री देवी लक्ष्मी मुझे दे दो, जिसके बाद क्रोध में आकर विष्णु भगवान ने शंख का वध कर दिया था। जब समुद्र देव को पता चला कि विष्णु भगवान ने उनके पुत्र का वध कर दिया है, तो वो क्षीर सागर पहुँचे। भगवान विष्णु की पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे पुत्र का वध देवी लक्ष्मी के कारण हुआ है, इसलिए वो समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद लक्ष्मी जी समुद्र में समा गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ के आदेश पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया। इससे कई बहुमूल्य रत्न के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी फिर से अवतरण हुआ और भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया। भगवान विष्णु को मिले श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी से निकले अमृत को लेकर देवासुर संग्राम हुआ। युद्ध के दौरान अमृत कलश से छलकी बूंदें जहां गिरी, वहीं आज कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसलिए कहीं न कहीं भगवान विष्णु को मिला श्राप भी महाकुंभ के आयोजन की एक वजह है। दोस्तों, आखिरकार महाकुंभ सिर्फ एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है जो हमें आत्मशुद्धि, पुण्य और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान विष्णु के श्राप से जुड़ी इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने और आस्था रखने से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन हमें अपने भीतर की शांति और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि यह मेला न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक अद्भुत धार्मिक अनुभव के रूप में मनाया जाता है।